नमस्कार साथियों, आईटीआई में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम आपको नए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वेल्डिंग। इसके पहले लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ाया है, वीडियो पढ़ा हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो वेल्डिंग एक्चुअल में होता क्या है ये समझेंगे और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और कैसी क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या मटेरियल लगता है और एक्चुअल में इसको प्रोसेस को कैसे करते हैं ये जानेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी भी दो कोई टुकड़े हैं, समझो पहले मेटल के टुकड़े हैं, अगर हमें उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? या तो वेल्डिंग करके। जैसे कोई प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, फेविक्विक से जोड़ देते हैं, है ना। लोहे की चीज है तो वेल्डिंग से जुड़ेगा। अदरवाइज ऐसा भी होता है रिवेट से भी जुड़ जाता है ना। तो कहीं कहीं रिवेट से जोड़ते हैं, कहीं कहीं वेल्डिंग से जोड़ते हैं, है ना, और कहीं ग्लू से चिपका देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है जैसा मटेरियल जैसा पदार्थ है वैसी उसकी जोड़ने की विधि अलग है, प्रक्रिया अलग है, समझ पा रहे हो ना। तो जानेंगे एक्चुअल में वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग में इसके परिचय के बारे में जानेंगे। लिखा है वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी चीजों को जोड़ने में काम आती है। अब कैसे जोड़ते हैं, या तो टुकड़ों को गर्म करके जोड़ेंगे या तो पिघला कर जोड़ेंगे। तुमने देखा होगा जो वेल्डिंग होती है या तो मटेरियल को जो जिसको जोड़ रहे होते हैं या तो उसको पिघला देती है ना, पिघला के जुड़ता है, या तो उसको गर्म करके। गर्म करके कैसे? गर्म करके ऐसे जोड़ेंगे जैसे लेथ मशीन में या किसी भी रोटेशन मोशन में जो गति कर रहा है उसमें प्रोडक्ट को अगर बांध दो, कोई भी टूल्स को, उसको इक्विपमेंट को बांध दो, मटेरियल को, और उसको तेजी से घुमाया जाए। एक को स्थिर रखा जाए, एक को तेजी से घुमाया जाए। घुमाने के बाद में उसको में जब रगड़ पैदा होगी तो हीट जनरेट होगी। जैसे जैसे हम ऐसे हथेली को ऐसे रगड़ते हैं तो एक हीट जनरेट होती है। इसी प्रकार से जब दोनों मेटल आपस में रगड़ेंगे तो हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो मेटल गर्म होगा, और जब गर्म होगा पूरा लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद में अचानक उसको धीरे से तुरंत रोक देते हैं। वहीं पर रोक देने के बाद में वो ऑटोमेटिकली वहीं पर चिपक जाता है, ज्वाइंट बना लेता है, परमानेंट ज्वाइंट। बात समझ में आ रही है? सेम वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग में क्या होता है कि जो वेल्डिंग फ्लैट रॉड होती है वो हाई टेम्परेचर में एम्पियर देती है, जिसके कारण वो मटेरियल पिघलता है। पिघल जाने के बाद में वो रॉड होती है, रॉड उसमें फिल हो जाती है, जिसे फिलर रॉड कहते हैं, ठीक है। जानेंगे यह एक अस्थाई जोड़ है। कैसा जोड़ है? स्थाई। यानी कि ये वेल्डिंग एक ऐसा जोड़ है कि जुड़ जाएगा। अगर इसको हम दोबारा से हटाना चाहें, जैसे कोई चीज जुड़ गई और हमें यहाँ से हटा के और कहीं अरेंजमेंट करवाना है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इससे हमारा क्या होता है, वेल्डिंग तो खराब होगी ही, जो जोड़ जोड़ा है हमने, प्लस में जिसमें जोड़ा है वो भी मटेरियल खराब हो जाएगा। और समझ आ रही ना? कैसे? जैसे हम देख पा रहे होंगे, जैसे इसको देख पा रहे होंगे, इसमें क्या लगा हुआ है? रिवेट लगी। क्या लगी है? रिवेट, है ना। रिवेट जोड़ भी होता है ना, रिवेट जोड़ है। अब इसमें क्या तुमने देखा होगा ब्रिज वगैरह में होते हैं, कितना मजबूत होता है, रिवेट से जुड़ा होता है ना। तो रिवेट में क्या होता है, ये इसको स्थायी और अस्थायी दोनों कह सकते हैं। कैसे? स्थायी इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब इसको इस साइड से इंसर्ट करके इस साइड से इसको डॉली लगा के, इसको जो होता है फ्रेम होता है उसको डॉली बोलते हैं, उसको लगा के इसको एक साइड का हेड को मशरूम हेड बना देते हैं, जिसके कारण ये आपस में कनेक्ट बना रहता है। ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। अगर मैं इसकी रिवेट को काट दूंगा तो ये वाला पार्ट अलग निकल जाएगा, ये वाला पार्ट अलग निकल जाएगा। बात समझ आ रही ना? अब अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम इसको काटेंगे तो इसका मटेरियल कौन सा खराब होगा? रिवेट खराब होगी। रिवेट को हेड काटेंगे तो ये तो दोनों सेम, हमारा वर्क पीस तो सेम निकल आएगा ना। तो यही चीज अगर हम वेल्डिंग में देखें, अगर हम वेल्डिंग जोड़ते हैं फिर इसको निकालेंगे तो कैसे, ये भी टूटेगा, वर्क पीस भी डैमेज होगा। तो क्या निकालेंगे ना, ये काट के निकालेंगे, वर्क पीस भी डैमेज होगा, प्लस में जो वेल्डिंग की हुई है वो भी खराब होगी। दोनों चीजें खराब हो रही है, इसमें हो रही ना। तो वही चीज कह रहा है कि वेल्डिंग में क्या होता है, स्थायी जोड़ जो होता है वेल्डिंग में, ये तीन टाइप होते हैं जोड़ के। कौन कौन से? एक होता है स्थायी जोड़, है ना, एक होता है अस्थायी जोड़, एक होता है अर्धस्थायी। स्थायी जोड़ की अगर बात करते हैं, स्थायी जोड़ में क्या होता है कि दोनों खुलने पर प्रभावित होते हैं, यानी कि क्षति होती है उनमें। क्या होती है? क्षति होती है। जिसे क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं, है ना। मैंने बता ही दिया कि क्षति क्यों होती है। जब दोनों को आपस में हटाएंगे तो क्या है, डैमेज होगा वो, ठीक है।
अस्थायी जोड़ की अगर बात करते हैं, अस्थायी जोड़ में क्या होता है, दोनों प्रभावित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे नट और बोल्ट, नट और बोल्ट के एग्जांपल से अगर हम देखें, तुमने देखा है कि ये जैसे ब्लेड है, ये एक्सा ब्लेड देख रहा होगा, ये ब्लेड है, ब्लेड इसके में क्या है, होल्ड है, होल्ड है, ये क्या है, पकड़ा हुआ है, इससे हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, काट सकते हैं किसी मटेरियल को, है ना। अब अगर हमें इसको यानी कि हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, ये नट लगा हुआ है और ये बोल्ट लगा हुआ है, इसको जब हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घुमाने के बाद में जब हम इसको निकालेंगे तो ये ब्लेड हमारा बाहर आ जाएगा। ये क्या हुआ, अस्थायी जोड़ है, अभी तो निकल आया, लेकिन अभी क्या था, इस जोड़ बनाए रखा था उसने, जोड़ रखा था आपस में, यानी कि फिक्स कर रखा था, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या है, अस्थायी जोड़। इसमें क्या है, ना तो वर्कपीस डैमेज हो रही है, ना ही हमारा मटेरियल डैमेज हो रहा है, बात समझ आ रही। तो वही कह रहा है, ना तो दोनों में से कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो ऐसा जोड़ कैसा कहलाता है, नट और बोल्ट है। लेकिन ये कैसा जोड़ है, अस्थायी जोड़ है, इसको कभी भी जोड़ भी सकते हैं, कभी भी हटा भी सकते हैं, क्लियर बात है ना। बात करते हैं अर्धस्थायी जोड़। अर्धस्थायी जोड़ कैसे है, कार्यखंड प्रभावित नहीं होता है, बल्कि जो बंधक होता है वह प्रभावित होता है। बंधक का मतलब जैसे मैंने बताया रिवेट जोड़, इसमें कौन सा जोड़ आएगा, रिवेट जोड़ आएगा, है ना। कारखंड, कारखंड ये है, ये दो पत्तियां हैं कारखंड, कारखंड प्रभावित नहीं होता है, इनमें कुछ होता है, रिवेट को हम काट देंगे, निकाल लेंगे, इनका कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, शेप निकाल आएगा बाहर। लेकिन इनमें क्या होता है, बंधक, बंधक क्या है, रिवेट बंधक बना हुआ है, जोड़ तो बंधक रिवेट बना रखी है ना, तो ये प्रभावित होगी, यानी कि ये टूटी, ये खराब होगी, बात समझ क्लियर है ना। तीनों टाइप समझ आए ना, स्थायी, अस्थायी और अर्धस्थायी, क्लियर बात है। आगे अगर देखते हैं कि वेल्डिंग से लगी आग, अब कभी भी ऐसा भी होता है कि वेल्डिंग में चिंगारी निकलती है, तो क्या होता है कि वेल्डिंग में जब आग, वेल्डिंग के द्वारा जब आग लग जाती है तो क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, क्या नहीं डालेंगे ना, करंट होता है उसके अंदर, समझ पा रहे ना, तो ऐसा तो बुझेगी नहीं, है ना। अब वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 जो घोल होता है, हमारा जो फायर एग्जीक्यूटिव होता है, फायर एग्जीक्यूटर होता है, जो आपने देखा होगा एक छोटे छोटे रेड कलर के टंगे होते हैं, टंगे होते हैं ना, उनमें पाउडर भरा होता है, समझे, और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस भरी होती है उसमें जब कभी भी वेल्डिंग से आग लग जाती है तो उसी को स्प्रे कर देते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, वो आपस में जो आपस का जो एरिया होता है आसपास का, उसमें क्या होता है, जब जैसी गैस निकलेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा को बंद कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर देता है उतनी जगह का, और जैसे ही वो लेयर बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई, है ना। और आग लगने में सहायक जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वहां पर, ऑक्सीजन अगर है वहां पर तो ही लगेगी आग। जैसे गैस वेल्डिंग हो गई, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों सिलेंडर का यूज करते हैं, अपने पास दोनों सिलेंडर रखे हुए हैं, है ना। अब एसिटिलीन जो गैस होती है उसका सिलेंडर मैरून कलर का होता है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर काला भी हो सकता है, 2-3 कलर होते हैं, काला कलर मोस्टली यूज करते हैं, है ना, काला और ऊपर पिंक येलो होता है। तो इन दोनों सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, एसिटिलीन को जलाने में सहयोग करता है, और एसिटिलीन जलती है ना। अब अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो एसिटिलीन गैस क्या करेगी, धुआं देगी। इसी प्रकार से तुमने देखा है कभी भी चूल्हा जलाते हैं घरों में, तो धुआं कब देता है, जब ऑक्सीजन उसको पर्याप्त नहीं मिल पाती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फूंकते हैं, मुंह से फूंकते हैं ना, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा धुआं जो तेज निकलता है तो आराम से जलना स्टार्ट कर देता है। अब एक्चुअल में ये चीज है कि हमने फूंका, लेकिन हम तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं ना मुंह से, लेकिन वो जल कैसे जा रहा है, कभी विचार किया। वो जल इसलिए जा रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर जो वातावरण है, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोर देन सफिशिएंट है ना, पूरी जगह फैली हुई है। अब जैसे ही उसमें हमने फूंक मारी तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या था, प्रेशर था, जैसे ही हमने प्रेशर दिया तो उनके बीच में, जैसे यहाँ पर मैंने, यहाँ ये चूल्हा रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने फूंक लगाई, जैसे ही मैंने फूंक लगाई तो इन दोनों के बीच के जो पार्टिकल ऑक्सीजन है इसके बीच में, तो वो ऑक्सीजन के कण उसमें जाके चले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर से ऑक्सीजन कण चले जाते हैं। लेकिन तुमने ये भी देखा होगा कि आग थोड़ा बुझने के प्रयास करती है और थोड़ा जलने का प्रयास करती है, ऐसा होता है ना।
तो इसलिए बुझने का प्रयास करती है क्योंकि हमारे मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गई, और जलने का प्रयास इसलिए करती है उसके बीच में जो कांटेक्ट में ऑक्सीजन आई उसके वजह से जली वो। बात समझ आ रही ना। अब ऑक्सीजन में क्या होता है कि अगर मैं इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब लेयर चढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन वहां रहेगी नहीं, ऑक्सीजन रहेगी, ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी। ये बात है, ठीक। तो वेल्डिंग से जब कभी भी आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अगर बिजली से लग जाती है आग तो सीटीसी का करते हैं। किसका? सीटीसी का, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझे? इसमें क्या होता है, ये भी पाउडर के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जब बिजली से कोई आग लग जाती है तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ ऐसी उसमें लेयर जम जाती है ठंडी ठंडी सी, जैसे जम जाएगी तो क्या करेगा, पूरे को समाप्त कर देगा। समझ पा रहे हैं ना। तो अपने पास इसका भी सिलेंडर रखा हुआ है ना, कार्बन टेट्रा जीटीसी का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। बात क्लियर है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं कि पानी लेके, जैसी आग लगे बिजली की वो पानी लेके पहुंच जाओ, समझ ना, पानी लेके नहीं पहुंचना है। तो कई प्रकार की आग है जिसमें किस तरीके से यूज करना है, सभी का अलग अलग प्रोसेस है उसका, है। बात करते हैं ज्वाइंट की। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वेल्डिंग कर तो रहे हैं लेकिन ज्वाइंट कैसे बनाएं। कभी कभी ऐसे होते हैं ज्वाइंट बना देते टूट जाते हैं, तो मजबूत ज्वाइंट कैसे रहे ऐसे देखते हैं ना। तुमने देखा भी होगा कि कोई दो, जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे ये दो है, इनको में जोड़ना है तो क्या कैसे करेंगे, आपस में कर देंगे और ऊपर से वेल्डिंग कर देंगे यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, मजबूत नहीं जोड़ है, मजबूत जोड़ नहीं है ये। समझ पा रहे ना। क्यों जोड़ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, बट जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट। आपस में जो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं तो बट जोड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मजबूत जोड़ नहीं होते क्योंकि इसके आसपास क्या है, फिलर भरने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए इसमें ज्वाइंट बहुत ही थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन बट होता है ना। तो ये क्या हो गया, बट जोड़ हो गया, पहला जोड़ हो गया। दूसरा जोड़ तुम देख पा रहे होगे, ये बट जोड़ हो गया, देख पा रहे हो, आधा पार्ट ये यहाँ से और आधा पार्ट ये है, और यहाँ पर हमने वेल्डिंग कर दी। क्लियर बात है। लैप जोड़, लैप जोड़ कैसा होता है कि एक के ऊपर एक चढ़ा दो, लैप जोड़। लेकिन अगर इसको भी ओवरलैप कहेंगे, ओवरलैप, एक के ऊपर एक चढ़ना, ओवरलैप कह रहा था ना, कह रहे थे ओवरलैप ना करना, है ना। तो ओवरलैप क्या होता है, इसमें क्या होता है, 3 mm से कम, 3 mm समझते हो ना, 3 mm, 3 मिलीमीटर, 3 mm से कम जो जोड़ होते हैं वो ओवरलैप, यानी कि इतना तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ओवरलैप के चक्कर में इतना ही रखो, इतना रखोगे तो फिर वही कमजोरी रहेगी, है ना, कमजोर। अब अगर इतना रख दिया 3 mm पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लगा देंगे, जैसे कि ओवरलैप में यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे ये, और यहाँ पर वेल्ड करेंगे, करेंगे तो ये यहाँ से नीचे से पकड़ बना लिया और यहाँ से ऊपर से पकड़ बना लिया, मजबूत हो गया। ये एक मजबूत जोड़ है। आगे बात करते हैं टी जोड़। एक उल्टी टी बनी हुई है, इसको सीधी भी कर सकते हैं, है ना। इसमें कैसे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ बेल्ट करेंगे और यहाँ बेल्ट करेंगे। बस समझ पा रहे ना। ये भी एक मजबूत जोड़ हो गया। कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट में कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, रहेगा ना, या कुछ ऐसा कर देंगे, है ना। वी आकार का बन गया, और जो फिलर भरेंगे तो इस वी आकार में फिलर भर जाएगा फिलर रॉड के द्वारा। तो बेल्ट कहाँ भरेगा, ये भरेगा, भरेगा। जब ये भर जाएगा तो इसकी जो सरफेस है, ये वाली सरफेस हो गई और ये वाली सरफेस हो गई, दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो ये भी एक मजबूत जोड़ है। बात समझ में आ रही ना। बात करते हैं एल जोड़ की। एल जैसा बना हुआ है तो इसमें कौन सा ज्वाइंट होता है, सिर्फ ये वाला जोड़ होता है। क्या होता है, जहां पे ज्वाइंट किया जाता है, कहां पर, यहां पर, और थोड़ा यहां से भी कर सकते हैं अगर ऐसा है तो, ठीक। सारे ज्वाइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेल्डिंग। बेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, समझ पा रहे ना। अब ऐसा नहीं कि गैस बेल्डिंग और फिर आर्क बेल्डिंग या सबमर्ज बेल्डिंग है, और या फिर और अन्य टाइप होते हैं, उन बेल्डिंगों को इसमें काउंट नहीं करना है। वो टाइप अलग है, वो टाइप अलग बताएंगे। एक होता है ऑटोजेनस, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। इनका मतलब यह है कि ऑटोजेनस में क्या होता है कि फिलर मटेरियल जो होता है प्रयोग नहीं होता है, इसमें फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलर मटेरियल का हुआ, जैसे तुमने देखा है
वेल्डिंग मशीन देखती लोगों दुकानों में देखा ना, वेल्डिंग मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन में एक छोटी सी छड़ होती है ना, इसको फिलर रॉड बोलते हैं, ठीक है। तो छड़ को क्या करते हैं, जैसे उसमें लगाते हैं और जैसे मटेरियल कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो चिंगारी निकलती है, यानी कि वो रॉड गल के उसी में पिघल रही है। तो उसमें क्या है, फिलर रॉड का क्षरण हो रहा है, फिलर रॉड पिघल के उसमें भर रही है। लेकिन कह रहा है कि फिलर मटेरियल जो होता है उसमें प्रयोग नहीं होता है, इसमें प्रयोग नहीं होता है। अब फिलर मटेरियल प्रयोग किसमें नहीं होता, तुमने देखा है कि जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग हो गई, गैस वेल्डिंग में क्या होता है, अलग से फिलर रॉड देनी होती है, अलग से फिलर रॉड देनी होती है ना। गैस में क्या होता है, वो ज्वाला निकलती है टॉर्च के माध्यम से, अलग से फिलर रॉड देनी होती है ना। लेकिन इसमें कह रहा है मटेरियल को नहीं देनी पड़ती। तो इसमें कौन सी आएगी, स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग समझते हो ना, नहीं समझते हो, मैं समझा रहा हूँ स्पोर्ट वेल्डिंग होता क्या है। तुमने देखा है स्पोर्ट वेल्डिंग में क्या होता है कि पीतल या कॉपर के दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे, ठीक है। ये मशीन हो गई, समझ पा रहे हो, यहाँ एक पैरदान टाइप का होता है ना। जैसे इसको दबाएंगे, जैसे नीचे को दबाएंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये मूवेबल होता है और ये स्थित होता है, ये आके इसमें टकराएगा। इसके नीचे क्या होता है, दो जो पत्ती होती है, यानी कि पतली पत्ती जोड़ने के काम आती है। कितनी पतली, 0.25 1.25 mm, कितनी पतली पत्ती होनी चाहिए, बात समझ आ रही ना। इन दोनों के आपस में रखेंगे, जैसे कि तुमने देखा है, जैसे इसका ब्लेड है और जैसे हमें ब्लेड के जोड़ बनाने हैं, है ना, तो क्या करेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जोड़ है ना, जैसे पत्ती है और हमें इस पत्ती में ऐसे जोड़ बनाना है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऐसे रखेंगे और जैसे ही इसका पैरदान दबाएंगे नीचे को, तो क्या करेगा, ये ऊपर वाला नीचे आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसको इसमें भी करंट होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और जैसे ही आपस में टकराएगा तो चिंगारी छूटेगी, छोड़ेगी, और जैसे ही चिंगारी छोड़ेगी तो ये प्रेशर जैसे ही प्रेशर देंगे नीचे को तो प्रेशर से नीचे आएगा, और जब चिंगारी छोड़ेगा तो क्या है, आपस में जॉइंट बना देगा। जैसे तुमने देखा है जग हो गया, जगों में तुमने नट बोल्ट कभी लगे देखे, वेल्डिंग लगी हुई देखी, छोटा सा तुम्हें छोटा सा पॉइंट रखा हुआ दिख रहा होगा, दिखता है, जग हो गया या अन्य ऐसी बाल्टी हो गई, है ना, उसमें क्या रहता है, पहले रिवेट आती थी लेकिन अब नहीं आती, डायरेक्ट उसमें क्या करा, छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, तुम्हें जोड़ भी दिख रहा होगा और वो कभी निकलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कह सकते हैं या तो इसमें स्पोर्ट वेल्डिंग कह सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, आपस में टकरा के जैसे ही इसमें प्रेशर देते हैं आपस में थोड़ा सा गड्ढा बना देगा, और आपस में जो मटेरियल होते हैं, इसका मटेरियल कुछ हो गया और कुछ इसका मटेरियल हो गया, आपस में कुछ इसका मटेरियल दबेगा कुछ इसका मटेरियल दबेगा, और क्या होता है, इसमें हीट भी जनरेट होती है, हीट जनरेट हो गई, गर्म होकर आपस में चिपक जाता है। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो फिलर रॉड की जरूरत पड़ी, ना ही कोई इसमें खपत नहीं होती, कुछ खपत हुआ कुछ खपत नहीं हुआ। तो कह रहा है फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर होगा पहला वाला जी, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, होमोजेनस की बात करते हैं, कारखंड प्लस फिलर रॉड दोनों समान पदार्थ के हों। अब इसमें क्या है, जैसे कि तुमने देखा है, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गई, दुकानों में तुमने देखा है, तो उसमें क्या है, अगर माइल्ड स्टील की पत्ती है तो माइल्ड स्टील की ही रॉड चाहिए। तुमने देखा भी होगा, वो कभी कभी देखा, तुम कभी जाते होगे तो उनके पास क्या होता है, माइल्ड स्टील जो होता है एमएस फ्लैट होता है, उसी की उसकी फिलर रॉड होती है उनके पास। जैसे साइकिल की तान देखी, मोटरसाइकिल की तान देखी, सेम मटेरियल फिलर रॉड का होता है, बात समझ आई ना। उसके ऊपर से फ्लक्स कोटिंग चढ़ी होती है, बाकी फिलर रॉड वही होता है, ठीक है, लोहे की पत्ती, है ना। अब तुमने देखा है, तुम कभी भी जाओगे, कास्ट आयरन की कोई चीज है, उसके पास लेके जाओ, ये जोड़ दो, वो कहेगा ये नहीं जुड़ता है, कहा है। जैसे कोई मशीन का जो कटिया मशीन होती है, उसका जो चक्का होता है कभी कभी टूट जाता है, उसको जोड़वाने के लिए जोड़ता नहीं हो, है ना, जोड़ेगा ये कहेगा फिर मजबूत जोड़ नहीं होगा, टूट जाएगा ये, समझ पा रहे हो ना। तो क्यों नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि इसमें कह रहा है होमोजीनस में कि सेम वर्कपीस होना चाहिए और सेम ही मटेरियल का फिलर रॉड होना चाहिए, तभी जोड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं जोड़ेगा। तुमने देखा है स्टील हो गया, माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील की ही उसमें वो चाहिए फिलर रॉड, तभी तुमने देखा है जब कभी माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील जैसे डिंजल स्टील होता है ना, ग्रिल वगैरह लगवाते हैं,
तो उनमें जब वेल्डिंग होती है, जब उसकी घिसाई होती है, तो सिर्फ वैसा ही स्टील का उसमें चमक निकलती है। और उसमें जहां पर वेल्डिंग होती है, तुमने देखा है कई बार उसमें पानी भी गिरता रहा है, अगर वो लोहे की हो, है ना, तो मतलब उसमें जंग लग जाए। लेकिन तुमने देखा है कभी भी पूरे स्टील में, चाहे वो वेल्डिंग हो चाहे जो कुछ हो, पूरे स्टील में कहीं जंग नहीं लगती। उसमें स्टील में तो लगती ही नहीं, जहां वेल्डिंग होती है उसमें भी नहीं लगती, क्योंकि वो जो फिलर मटेरियल लगाया जाता है वो वही स्टील होता है, सेम मटेरियल का, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। क्लियर बात है ना? होमोजेनस क्लियर है समझ में जी। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस। कार्यखंड फिलर असमान पदार्थ के हों। कार्यखंड और फिलर असमान पदार्थ के हो सकते हैं, जैसे फिलर मटेरियल कुछ भी है और अन्य मटेरियल का पदार्थ है, तो ऐसे आपस में जोड़ सकते हैं इसको। तो ये प्रोसेस ऐसी है कि कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी फिलर रॉड बना रहे हैं, ये जोड़ देगा, है ना। ये ऐसा है, इसमें सेम मटेरियल चाहिए, ये ऐसा है, इसमें कोई मटेरियल फिलर रॉड नहीं चाहिए। अब तुम कह रहे होंगे कि ऑटोजेनस क्या है सर, होमोजेनस क्या है और हेट्रोजेनस क्या है? ये नाम है ना, ये एक नाम है। जैसे तुम्हारे गांव का नाम अलग है, इसके गांव का नाम अलग है, लेकिन उसमें भी जनसंख्या रहती है, उसमें भी उनके पूरी फैसिलिटी मिलती है, उस गांव वालों को भी, बगल वाले गांव को भी फैसिलिटी मिल रही है, उनके पास भी वाहन है, खाने की है, सब कुछ है ना, बगल वाले के गांव में भी सारी फैसिलिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका प्रोसेस मतलब अलग अलग सभी का, लेकिन रहन सहन भी अलग अलग है सभी का, है ना, इसीलिए नाम इनके अलग अलग हैं, बाकी है सारी चीजें इसी के अंदर, इसके अंदर वेल्डिंग के लिए अलग है ना। तो ये इसके नाम हो गए। ऑटोजेनस हो गया जिसमें फिलर रॉड का उपयोग नहीं करते हैं, होमोजेनस हो गया जिसमें फिलर रॉड समान होते हैं दोनों मटेरियल फिलर रॉड, और हेट्रोजेनस कारखंड फिलर आसमान। क्लियर बात है पूरा? तो मैंने बता दिया कि जोड़ कितने होते हैं, स्थायी जोड़, अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी, कैसे वेल्डिंग क्या है, नट बोल्ट जोड़ क्या है, रिवेट जोड़ क्या है, ये भी बता दिया। प्लस में वेल्डिंग में जो आग लगती है उसमें किससे बुझाते हैं, बिजली से जो आग लगती है किससे बुझाते हैं, जोड़ कितने प्रकार के, सारे जोड़ समझा दिए। तो आशा करते हैं ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे भी टॉपिक है, ये तो एक छोटा सा है, इसके आगे भी है, तो इतना समझ लीजिए, इसके बाद में आगे बताते हैं।